आदाब दोस्तों, पिछले 5 दिन से सोशल मीडिया पर एक जंग चल रही है, थ्रेड्स वर्सेस ट्विटर करके। मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क ने लोगों के दरमियान क्लैश का माहौल बना दिया है। लेकिन असल के अंदर मामलात क्या चल रहे हैं, इसको न्यूट्रल वे से देखते हैं और टेक्निकली चेक करते हैं कि फ्यूचर के अंदर क्या होने जा रहा है। क्या थ्रेड्स वाकई ट्विटर की जगह ले सकता है या फिर बुरी तरह से फेल हो जाएगा और 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स लेने के बावजूद भी कामयाब नहीं हो पाएगा। इस गेम के अंदर हमें 2 प्लेयर नजर आते हैं, मार्क जुकरबर्ग और एलन मस्क। इन दोनों के दरमियान क्या मामलात हैं, पहले उसको चेकआउट करते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने 2004 के अंदर फेसबुक बनाया था। फेसबुक बनाने के बाद 2006 के अंदर पूरी दुनिया में फेसबुक लॉन्च हो चुका था। अभी हमें ये लगेगा कि फेसबुक के यूजर आजकल काफी डाउन जा रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी अगर चेक किया जाए तो 300 करोड़ का MAU है इनके पास, जिसको माउ कहा जाता है, यानी मंथली एक्टिव यूजर। अभी भी 300 करोड़ लोग हर महीने आकर फेसबुक को यूज करते हैं और चेकआउट करते हैं कि इसके ऊपर क्या मामला चल रहे हैं। फेसबुक के लॉन्च होने के 8 सालों के बाद किसी ने फेसबुक को मात देने के बारे में सोचा। जब इंस्टाग्राम को लॉन्च किया गया तो तमाम लोगों का रुझान इंस्टाग्राम की तरफ जा रहा था और लोग फेसबुक को बिल्कुल छोड़ रहे थे। जब मार्क जुकरबर्ग को इस चीज का इल्म हुआ तो उन्होंने इसको खरीदने का फैसला किया। इंस्टाग्राम को उन्होंने $1 बिलियन यानी 8,000 करोड़ के अंदर खरीद लिया। तो उनको ये लग रहा था कि उनकी मोनोपोली बन चुकी है और कोई भी उनसे टक्कर लेने के लिए नहीं आ सकता। मार्क जुकरबर्ग को 2014 के अंदर इस बात का ख्याल आता है कि उनकी मोनोपोली वे मार्केट के अंदर नहीं रही, क्योंकि एक और एप्लीकेशन को लॉन्च किया जाता है और ये एप्लीकेशन रोजाना की बेस पे 10 लाख लोगों को लेकर आ रही थी। रोजाना 10 लाख लोग नए ज्वाइन कर रहे थे। जब पता चला मार्क जुकरबर्ग को कि व्हाट्सएप नामी एप्लीकेशन है जिसके ऊपर इतने ज्यादा यूजर मौजूद हैं, तो उन्होंने इसको भी खरीदने का फैसला किया। लेकिन इस दफा ये बात इतनी आसान नहीं रहने वाली थी। मार्क जुकरबर्ग ने जब व्हाट्सएप को खरीदने का फैसला किया तो इनके ओनर से राब्ता किया, तो उन्होंने इसका मजाक उड़ाया और मार्क जुकरबर्ग से कहने लगे कि पहले ही गूगल हमें ऑफर कर चुका है और वो $10 बिलियन दे रहे थे, लेकिन हमने उनको ये व्हाट्सएप एप्लीकेशन नहीं दी। $10 बिलियन का सीधा सीधा मतलब था 80,000 करोड़। लेकिन मार्क जुकरबर्ग एक ही जिद पर अड़े थे कि इनको मोनोपोली बना के रखनी थी, यानी किसी और को इतनी स्पेस नहीं लेने देनी थी। इसलिए उन्होंने 1,80,000 करोड़ के अंदर व्हाट्सएप को भी खरीद लिया और इनको भी अपने नाम कर लिया। 2021 के अंदर इन्होंने मेटावर्स की अनाउंसमेंट की और एक नई दुनिया बनाने जा रहे हैं। यानी कि मेटावर्स का मतलब ही यही है कि एक अलग दुनिया जो कि इस दुनिया से मुख्तलिफ होगी, और उसको भी इन्होंने कुछ भी लॉन्च नहीं किया, कुछ भी बाकायदा तौर पे अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन उसके बारे में जो कुछ बताया जा रहा है वो कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल भी है। अब इस गेम के दूसरे प्लेयर की बात करते हैं जो कि एलन मस्क हैं। एलन मस्क टेस्ला कंपनी के मालिक हैं, जो कि कार बनाने वाली कंपनी है। उसके बाद SpaceX कंपनी के मालिक हैं, OpenAI के मालिक हैं। यहाँ पर इनके पास सब कुछ है, लेकिन दुनिया के अमीर तरीन इंसान होने के बावजूद इनकी ये ख्वाहिश है कि सोशल मीडिया पर इनका राज होना चाहिए। इनको दुनिया का राजा बनने का बहुत शौक है। ये बातें अश्लील ग्रोवर जैसे लोग भी कह चुके हैं अपने इंटरव्यूज के अंदर कि वो वाकई के अंदर दुनिया का राजा है और इस बात के काबिल है कि उसको दुनिया का राजा कहा जाए। लेकिन ट्विटर के साथ उनका जिस तरह से कनेक्शन है, उस चीज को समझने की जरूरत है कि किस तरह से इन्होंने ट्विटर को खरीदा था। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हैं, ये बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं शेयर्स खरीदने के अंदर। तो एलन मस्क ने 9% शेयर्स खरीद रखे थे ट्विटर के, और इसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड भी थे क्योंकि सोशल मीडिया पर उनको वायरल होना था। अश्लील ग्रोवर ने अपने एक इंटरव्यू के अंदर कहा था कि हमने शार्क टैंक के अंदर जाने का फैसला इसलिए किया था कि हम फेमस होना चाहते थे। ये तमाम लोगों की झूठी बातें थी कि हम बिजनेस बढ़ाना चाहते थे, हम लोगों की मदद करना चाहते थे। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जिन लोगों के पास पैसा आ रहा है फिर वो शोहरत चाह रहे होते हैं और उनको फिर शोहरत की जरूरत होती है। इसलिए फेम हासिल करने के लिए एलन मस्क ने इनके इतने ज्यादा स्टेक खरीद रखे थे। उन्होंने इस चीज का फैसला किया कि अगर मेरे मुताबिक रूल्स के अंदर चेंजिंग नहीं होगी तो फिर मैं पूरे के पूरे ट्विटर को खरीदने वाला हूं। एलन मस्क ने ट्विटर को $44 बिलियन के अंदर खरीदा। जब इन्होंने $44 बिलियन के अंदर ट्विटर को खरीदा तो तमाम लोग हैरान थे कि आखिर ट्विटर के ऊपर इतना ज्यादा पैसा लगाने की क्या जरूरत थी और क्यों इन्होंने खरीदा है। लेकिन कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि ये अपना राज करना चाहते हैं ट्विटर के ऊपर और ये चाहते हैं कि इनके मुताबिक ही ट्विटर चले, तमाम लोग इनके मुताबिक ही डील कर रहे हो, जिस तरह से ये चाहें वैसे लोग पोस्ट करें। ट्विटर 2006 से चल रहा था, लेकिन इतने बेहुदा काम ट्विटर के ऊपर कभी भी नहीं हुए थे जितने एलन मस्क ने किए। इनकी 3-4 बातें तो ऐसी थी जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। सबसे पहले नंबर पे इन्होंने ब्लू टिक के लिए $8 चार्ज कर दिए। इन्होंने कहा कि अगर किसी को वेरीफाइड होना है, ब्लू टिक लेना है, तो उसको $8 पे करना होंगे। जो बंदा $8 नहीं देगा, इसका ब्लू टिक हटा दिया जाएगा। ब्लू टिक को लेकर सिर्फ यही मसला नहीं था कि $8 चार्ज किए जाने थे, बल्कि बहुत सारे मसाइल भी आने वाले थे इसके अंदर, जो कि एलन मस्क ने सोचा भी नहीं था। स्टार्ट के अंदर एक अकाउंट था जो कि पेप्सी के नाम से था,
उसने ब्लू टिक के लिए रिक्वेस्ट भेजी और $8 पे किए। उसका अकाउंट वेरीफाई हुआ तो उसने पहले ही पोस्ट की कि कोक इज बेटर। जब पेप्सी खुद पोस्ट करे कि कोक इज बेटर तो लोग कोक को रिकमेंड करेंगे, लोग उसकी तरफ जाएंगे। इस बात को काफी ट्रोल भी किया गया। पेप्सी के शेयर्स डाउन हुए तो पेप्सी वालों ने जो एडवर्टाइजमेंट करवा रहे थे ट्विटर पर वो बंद करवा दी और बहुत सारी कंपनीज जो कि बड़ी बड़ी कंपनीज थी वो इनसे एडवर्टाइजमेंट करवा रही थी तो उन्होंने अपनी एडवर्टाइजमेंट बंद करवा दी। इसके बाद एलन मस्क को इस चीज की समझ आई, उन्होंने सही तरीके से वेरीफाई करवाना शुरू किया। लेकिन उससे पहले एक और गलती थी जो कि बहुत बड़ी गलती थी, वो कर चुके थे और अभी इस केस के अंदर भी नाम आ रहा है कि एलन मस्क ने केस किया मार्क जुकरबर्ग के ऊपर इसी चीज को लेकर। उन्होंने 80% जो लोग थे उसको निकाल दिया था ट्विटर से। उन्होंने कहा कि इतने ज्यादा स्टाफ की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब स्टाफ ज्यादा होता है तो आपको सैलरी ज्यादा देनी पड़ती है, इसलिए उन्होंने कहा कि 80% स्टाफ को निकाल दो। जब स्टाफ को निकाला गया तो लोगों ने ये सोचा कि सारे इतने वेल एजुकेटेड लोग थे क्योंकि इसके अंदर मौजूद थे और इसको मैनेज कर रहे थे, क्या अब ये क्रैश तो नहीं कर जाएगा। तो उन्हीं दिनों के अंदर 6 दफा ट्विटर क्रैश हुआ तो लोगों का भरोसा इनसे उड़ गया। ट्विटर के ऊपर एरर आ रहा था, एरर 404 जब आया तो लोगों को इस चीज की समझ नहीं आ रही थी कि एलन मस्क आखिर चाह क्या रहे हैं। उसके बाद तो इन्होंने हद ही कर दी, क्योंकि चिड़िया के निशान को हटाकर इन्होंने उसकी जगह कुत्ते का निशान लगा दिया। लोग उस बात से काफी खफा हुए और एलन मस्क को इस चीज की समझ आ गई कि उनको वापस चिड़िया को लेके आना है और वापस इन्होंने चिड़िया को लाने का फैसला कर लिया। चौथी और सबसे अनोइंग चीज ये है कि जो लोग ट्विटर पर वेरीफाई नहीं है वो एक दिन के अंदर 600 पोस्टें ही देख सकते हैं, बल्कि अब तो 300 पोस्ट तक कर दिया गया उनको लिमिट्स कि ये लोग जो वेरीफाई नहीं है, पैसे नहीं देते, वो 300 से ज्यादा पोस्ट देख भी नहीं सकते और जो पैसे देते हैं वो 10,000 तक ट्वीट्स देख सकते हैं और ट्वीट कर भी सकते हैं। इन्हीं रीजंस के चलते यहाँ पर थ्रेड्स को लॉन्च किया गया, लेकिन अभी भी थ्रेड्स के चलने के चांसेस बहुत कम हैं। इसके बारे में आपको 4 चीजें ऐसी बताता हूं जिसकी वजह से ये डाउन हो सकता है, जिसकी वजह से काफी नुकसान हो सकता है मार्क जुकरबर्ग को। बेशक इनके 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड सिर्फ 5 दिनों के अंदर हो चुके हैं। पहले 1 घंटे के अंदर इन्होंने 1 मिलियन फॉलोअर्स कंप्लीट किए थे, यानी कि 1 मिलियन डाउनलोड्स इनको देखने को मिले सिर्फ पहले घंटे के अंदर। 2-3 घंटे के अंदर ही 10 मिलियन से ज्यादा इनके डाउनलोड्स हो चुके थे। लेकिन फिर भी इनके बारे में खदशात क्या है कि क्यों ये बंद हो सकता है या चलने से रुक सकता है। पहले नंबर पर जो चीज देखने को मिलती है कि मार्क जुकरबर्ग के ऊपर एलन मस्क ने केस कर दिया है। उन्होंने केस फाइल किया कि जिन लोगों को निकाला गया था ट्विटर से उन लोगों को हायर किया है मार्क जुकरबर्ग ने। उन्होंने कुछ ऐसी चीजें जो कि राज की बातें थी, अंदर के फंक्शंस थे, वो चीजें तमाम जो कॉपी कैट की हैं और उन्होंने ऐड कर दी हैं थ्रेड्स के अंदर। अगर टेक्निकल वे से देखा रहा है तो लोग ट्विटर के ऊपर करने क्या रहते थे, सेलिब्रिटीज को देखने, लोगों की पोस्टें देखने और मुल्क के हालात देखने। अगर वो लोग जो कि पोस्ट कर रहे थे, यानी कि नरेंद्र मोदी साहब अगर पोस्ट कर रहे हैं तो वो अभी तक शिफ्ट नहीं हुए थ्रेड्स के ऊपर। अगर इमरान खान पाकिस्तान से पोस्ट कर रहे हैं वो शिफ्ट नहीं हुआ थ्रेड्स के ऊपर, तो लोग क्यों जाएंगे ट्विटर के ऊपर? जाकर लोग उन लोगों को देखते थे, लेकिन थ्रेड्स के ऊपर जाकर लोग अपना ही काम शुरू कर देंगे और किसी नए मकसद के लिए इसको इस्तेमाल किया जाने लगेगा। नंबर 1, अगर एलन मस्क केस फाइल करता है तो उसके हवाले से बंद हो सकता है थ्रेड्स, जो कि उन्होंने फाइल कर दिया है। दूसरे नंबर पर अगर लोग शिफ्ट नहीं होते, जिन लोगों को देखने के लिए लोग जा रहे हैं, तो फिर काम खराब होगा। नंबर 3 ये है कि लोग उसके ऊपर जाकर कुछ नया स्टार्ट कर देंगे और उसको नए मकसद के लिए इस्तेमाल करने लगेंगे, जिसके बाद वो कम से कम ट्विटर को मात नहीं दे पाएगा। ट्विटर का मुकाबला अभी थ्रेड्स के साथ कर पाना मेरे ख्याल से एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अभी ये नहीं लगता कि थ्रेड्स मात दे पाएगा ट्विटर को। एक नई एप्लीकेशन है, कुछ अच्छा कर सकती है, लेकिन ट्विटर के मुकाबले के अंदर आना पॉसिबल अभी नहीं है, क्योंकि 2006 से लेकर अब तक जो रिकॉर्ड्स ट्विटर ने बनाए हैं वैसा कर पाना पॉसिबल नहीं है। बेशक 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड्स अब ले चुके हैं। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू ऑल ऑफ यू टू बी विद अस।